नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। और दोस्तों, अपनी किसी भाई का काफ़ी कमेंट आने के पश्चात मैंने ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि वीडियो बनाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमेंट और रिक्वेस्ट के पश्चात ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें जो दोस्तों, इसमें टेक्निकल चार्ट का अपडेट और इसमें न्यूज़ दो अपडेट है। ठीक है, इसमें टेक्निकल चार्ट और न्यूज़ का दो अपडेट है। न्यूज़ का क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस पर, और टेक्निकल चार्ट का क्या इसमें दिख रहा है, या टेक्निकल चार्ट से कहाँ से टकरा कर वापस आ सकता है, या कहाँ को ब्रेक करने के पश्चात ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट बताऊँगा, और उसके पश्चात यहाँ पे न्यूज़ का भी यहाँ पे खुलासा करेंगे कि क्या न्यूज़ है इसमें, और उस न्यूज़ से इस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको भाई हम बता दें दोस्तों कि इसमें अभी यहाँ पे आप कल परसों जब भी आपको ये आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, आज इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए थी। ऑलरेडी इसने 117 को टच किया है, क्योंकि अब इस पे यहाँ पे जो इसका रुकने का है वो 118.50 के पहले इसको रुकना है। ठीक है, 118.50 को इसको रुकना है। अगर ध्यान देंगे 118.50 पे नहीं रुका, ये 118.50 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आ जाती है, 118.50 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आ जाती है। यहाँ 118 पॉइंट आप 60 पकड़ लीजिए, पूरा 118.60 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आ जाती है, तो शेयर की जाने की संभावना फिर रहेगी 124 तक। 124 तक शेयर की जाने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है टेक्निकल चार्ट से। अब इसमें 1 अप्रैल को देना बैंक न्यूज़, अब यहाँ पे न्यूज़ का ध्यान दे लीजिए आप कि इसमें 1 अप्रैल को देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर होने की यहाँ पे न्यूज़ आ रही है। ठीक है, 1 अप्रैल को। तो पिछली बार भी ये यहाँ पे वो एक न्यूज़ का खुलासा हुआ था, और किन्हीं कारणों की वजह से शायद ये मर्जर नहीं हो पाया होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे उस न्यूज़ का खुलासा हुआ था कि यहाँ पे इनका मर्जर हो गया है, ऐसा कुछ खुलासा हुआ था पिछली बार 1, 2, 3 महीने पहले की बात हो गई, इतना ही हुआ टाइम। और वही देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जैसे ही न्यूज़ का खुलासा हुआ तो न्यूज़ का तो अच्छा इफेक्ट पड़ना चाहिए कि एक बड़ा बैंक बन गया, तीनों बैंक मिलकर। लेकिन BOB में उस न्यूज़ के आने के बाद लगातार 3-4 दिन गिरावट आई थी, लगातार 3-4 दिन गिरावट आई थी। और गिरावट में ये पाया गया कि एक गिरावट आने का कारण यह है, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही आई थी ओनली गिरावट, और देना बैंक और ने अपर सर्किट लगाया 2 दिन तक लगातार, और फिर भी 2 दिन 3 ये चला, ये यानी कि ये 2-3 दिन ये ऊपर चला, ये 2-3 दिन नीचे चला, और विजया बैंक भी 2-3 दिन ऊपर चला। यानी कि तीनों बैंकों का ये न्यूज़ आई थी 2 महीने पहले लगभग, कि इनका मर्जर हो गया है या मर्जर होने वाला है, ऐसी कुछ न्यूज़ आई थी। जिस प्रकार अभी न्यूज़ चल रही है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे दबाव पड़ा। ठीक है, और इन दोनों बैंक ये बाई में गए। तो ये क्या कारण हुआ दोस्तों कि न्यूज़ में ये खुलासा किया गया, और यहाँ अपन भी समझ रहे हैं कि फिर उस चीज़ को मैंने भी समझा, और आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन आप को मैं पहले की बता रहा हूँ कि जैसे ही हुआ तो उसमें बताया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ा बैंक है, और विजया बैंक और देना बैंक छोटे बैंक है। अब तीनों मर्जर हो गए हैं, तो बैंक ऑफ ये देना बैंक और विजया बैंक पे जितना भी कर्जा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा भुगतेगा। यानी तीनों बैंक एक हो गए, छोटे बैंकों का कर्जा बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे भुगतेगा, यानी कि उसको भरना पड़ेगा, और ये इनका कर्जा उठाएगा। तो यानी कि इस पे तो दबाव आ रहा है, और वो उनको कर्जा मुक्ति मिल रही है, तो ये तो ऊपर जा रहे हैं, यानी ये तो लगाएंगे अपर सर्किट, और इसमें गिरावट आ सकती है। ध्यान देंगे, अभी तो मर्जर की न्यूज़ से, क्योंकि बड़ा बैंक बनेगा, फिर बाद में ये रिकवरी करेगा बहुत तेज़ गति से, जैसे ये सेटलमेंट होगा इनका ये कर्जा वर्जा सब कुछ। हालांकि देखो इस बार न्यूज़ का ये है कि पॉजिटिव भी जा सकता है, क्योंकि ये पिछली बार न्यूज़ हुआ था उस समय काफ़ी टूट चुका था। हो सकता है कि इस बार ये इसको पॉजिटिव ले ले। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो मैं देना बैंक की बता सकता हूँ कि मर्जर होगा तो देना बैंक जाएगा ऊपर, विजया बैंक ऊपर जाएगा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में 50-50 चांस है, क्योंकि पिछली बार ये टूटा, जैसे न्यूज़ आई थी ना, तो टूटा था। इसमें पाया गया कि इन दोनों बैंकों का जो ये कर्जा है और इनका जो भी है ये चल रहा है लेन देन, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा पे पड़ेगा इफेक्ट, और बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी भरपाई करेगा, क्योंकि तीनों बैंक एक हो चुके हैं, तो तीनों को ही उठाना पड़ेगा। जिसमें ज़्यादा बड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ये जो बड़ा बैंक है, ये छोटे बैंक है, तो छोटे बैंकों को राहत देने के लिए तो इससे मर्जर किया गया कि ये बैंक इनको सहारा दे, ये इनको सहारा देंगे, तो ये इनको सहारा देंगे कि तो ये तो ऊपर जाएंगे, और ये सहारा देंगे ये थोड़ा सा ये नीचे आने की इसकी उम्मीद है। जब न्यूज़ ये मर्जर हो जाएगा तब, अभी न्यूज़ हाईलाइट चल रही है, इसलिए तीनों ही ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे
न्यूज़ की बात तो मैंने कर ली है। अब यहाँ पे देखो, पिछला मैंने सारा खुलासा कर दिया कि पिछला बार न्यूज़ आई थी क्या हुआ था। अब टेक्निकल चार्ट के यहाँ पे मैंने बता दिया कि टेक्निकल चार्ट यहाँ पे एक बार यहाँ पे आप 118 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और जैसे जैसे 118.60 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो आप दोबारा से इसमें बाई कर सकते हैं और दोबारा बाई कर सकते हैं और वो 124 रुपये तक के टारगेट के लिए आप बने रह सकते हैं। और दोस्तों ये सारी संभावना मैं एजुकेशन के नज़रिए से बता रहा हूँ और सारा ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के नज़रिए से मैंने बनाया है। तो इसमें कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने एडवाइज़र की सलाह जरूर ले लें और किसी भी प्रकार के यहाँ पे लॉस प्रॉफिट की जिम्मेदारी एसएस मार्केट न्यूज़ की नहीं होगी। यहाँ पे आपके कमेंट के मैंने जवाब दिया है, तो मेरी यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी और मेरे यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ की नज़र से टेक्निकल चार्ट और न्यूज़ बेस पे मैंने इसका नज़रिया मैंने रखा है, मेरा व्यू रखा है। तो यहाँ पे आप वीडियो को देख के समझे, उसके पश्चात आप अपने एडवाइज़र की सलाह लेके ही यहाँ पे ट्रेड लेवे, नहीं तो आप इसको बात कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।